हेलो गाइज, आज हम देखेंगे कि एक्सेल में काम कैसे किया जाता है और जो टूल्स है, कमांड्स है, उनका अभ्यास करके देखेंगे। तो ये हमारे सामने कक्षा 3 से लेके 5वीं तक की रिजल्ट शीट है जो एक गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है। इस शीट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ किया गया है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ये सेल फर्स्ट पे। तो सेल फर्स्ट कैसे पता लगा हमें? क्योंकि यहाँ उन्होंने ओनली लिंक लिखा हुआ है 1। इसका मतलब है ये सेल फर्स्ट तो है, लेकिन इसका नाम डिफाइन कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से। हम किसी सेल का नाम अपने मैनुअल भी रख सकते हैं। तो ये होम मेनू में गए तो इस सेल को सेलेक्ट करने पे इसने सेल का एड्रेस बता दिया और सेल में क्या लिखा हुआ है ये हमें फॉर्मूला बार में पता लग जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बार में सिर्फ A to Z न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट करैक्टर ही शो होते हैं, चाहे हम यहाँ लैंग्वेज कौन सी भी सिलेक्ट कर रखी हो। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश मीडियम में काम करता है, इसलिए ये इंग्लिश में ही दिखाएगा। तो सेल 1 को सिलेक्ट किया तो ये इसने दिखा दिया बोल्ड है डाटा और अलाइनमेंट मिडल है और फॉन्ट कुर्तीदेव है, साइज 16 है। तो इस तरह इस पे हमने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट दिखाई दे रहा है, फॉन्ट का साइज, बोल्ड और मिडल अलाइनमेंट। आगे की सेल में जाते हैं। उससे पहले हमने ये देखा कि 1 और 3 के बीच में 2 आना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ हमने रो को हाइड किया हुआ है, तो एक अलग यहाँ हाइड कमांड का प्रयोग किया गया है। इसी तरह पंचायत समिति व जिला, इसमें क्या किया गया, कैरेक्टर को बोल्ड किया गया है, फॉन्ट हिंदी रखा हुआ है, साइज 12 है, मिडल अलाइनमेंट है या सेंटर अलाइनमेंट है क्योंकि सेल के बीच में है, तो ऊपर से नीचे बीच में है, और वर्ड रैप का प्रयोग किया गया है। और यहाँ मर्ज एंड सेंटर सेल को मर्ज किया गया, तो 4 सेल को मर्ज करके एक सेल बनाया गया। इसी तरह संस्था प्रधान का नाम, तो यहाँ भी सेल को मर्ज किया गया है, बोल्ड किया गया है, मिडल और सेंटर अलाइनमेंट दिए गए हैं। ओके, इसी तरह हम आते हैं सेल नंबर 5, ये रो नंबर 5 और कॉलम नंबर A। तो देखते हैं जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस सेल पे आए, इस सेल का एड्रेस हमें यहाँ दिखाता है, जहाँ इस ये रो भी सिलेक्ट है, कॉलम भी सिलेक्ट है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं, तो इसलिए सेल का एड्रेस क्या हुआ, A5। A कॉलम और 5 नंबर सेल सिलेक्ट है और डाटा बोल्ड है, मिडिल अलाइनमेंट है, वर्ड रैप है। इसके साथ ये एक और भी है, इसने इसको अलाइनमेंट चेंज किया हुआ है कि कैरेक्टर को बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हुए दिखाया गया है। अदरवाइज लेटर जो लिखे जाते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, हम इस अलाइनमेंट में जाएंगे तो यहाँ ये देखो अलाइनमेंट सिलेक्ट है और रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट को ऊपर की तरफ रोटेट किया गया है। ओके, इसी तरह हम आगे की सेल में जाएंगे तो सेम कंडीशन यही रहेगी, इसमें भी रोटेट है, ये सब रोटेट है, रोटेट है, ये रोटेट नहीं है, ये जनरल में लिखा हुआ है। ओके, इसी तरह हम आगे की सेल सेलेक्ट करते जाएंगे तो इसमें डाटा, ये टेक्स्ट टाइप डाटा है, सब कुछ दिखा रखा है। ये देखो डाटा टेक्स्ट टाइप है, इस तरह का डाटा है, टेक्स्ट टाइप या जनरल टाइप का डाटा है। ओके, ये डेट टाइप का डाटा है, रैप कमांड लगी हुई है, और ये भी जनरल टाइप का डाटा है। अब आते हैं हम A7 यानी सेल नंबर A7। तो यहाँ किया हुआ है, न्यूमेरिक डाटा है, वो मिडल अलाइनमेंट किया हुआ है। जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके सामने ऊपर हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह ये है, अब इसमें ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखती है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे डाटा के अंदर वैलिडेशन टूल्स में, और यहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग्स लिखा हुआ है। सेटिंग्स के अंदर लिस्ट कमांड, लिस्ट के अंदर इसने दिखाया हुआ है BI8 से BI14 तक जो डाटा है वही इसके अंदर आएगा। तो हम BI
8 से लेके 14 तक जाएंगे। तो हमने सेल को यहाँ रखा और कर्सर को मूव करते रहे, तो और इधर नेम बॉक्स में जाके सेल का नाम देखते रहे। तो BI8 तक पहुँचना है, तो अभी BI आएगा नहीं, BI तक पहुँच गए। ये देखो BI8 में लिखो BI8, ये BI8 वहाँ खाली था, तो ये देखो BI8 से लेके यहाँ ये डाटा वहाँ हमें शो होगा। तो इसी डाटा को हम फिल कर सकते हैं, इसके अलावा अदर डाटा को हम फिल नहीं कर सकते। ये एक बाउंडेशन दी हुई है, ठीक है, वैलिडेशन। इसी तरह ये इसमें भी B और G के अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते, या तो ब्लैंक डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं डाल सकते। यहाँ एक रोल नंबर दिया हुआ है, इसके बाद प्रेषांक, ये डेट टाइप डाटा, ये डेट टाइप डाटा, और ये है जन्म दिनांक शब्दों में। तो इसके लिए एक शीट पे पूरी कैलकुलेशन की है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हाइड की हुई है, जिसे हम नहीं बता सकते। लेकिन आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के कि डेट कैसे कैलकुलेट कराई जाती है, वो हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता देंगे। इसी तरह हम आगे की तरफ मूव करते हैं लेफ्ट एरो से, ये राइट एरो से। ये देखो डाटा आपके सामने हिंदी में टाइप है। इसी तरह ये इसमें भी लैंग्वेज लगा हुआ है। अब आप हमारे सामने हिंदी को ये 5-6 सेल में मर्ज करके एक शब्द हिंदी लिखा हुआ है, उसके बाद टीचर का नाम लिखा हुआ है, फिर ये 1 2 3 तीन परख है, 3 परखों को पे ऊपर मर्ज करके एक बार परख लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम 3 बार परख लिखने की बजाय एक बार मर्ज करके परख लिख सकते हैं। इसी तरह आनुवांशिक, और ये प्रथम द्वितीय तृतीय परख, मौखिक लिखित इनके नंबर दिए हुए हैं। हम जैसे हमने इसमें नंबर में एंट्री की 10 और यहाँ भी 10 दे दिया, ये सब बराबर दिए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ हम 9 दे दें तो 9 भी ले लेगा, लेकिन हम 11 देना चाहें तो ये पहले भी वहाँ लिखा हुआ बता रहा है, चेक अगेन प्लीज इंटर द राइट नंबर। तो अगर हम यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है कि अगर यही नंबर आपने रखना है तो यस करके कंटिन्यू करते निकल जाओ, अदरवाइज नो कर दो। तो हम इसको नो नहीं करेंगे, कैंसिल ही कर लेंगे एक बार। अब हम ये एक वैलिडेशन दी हुई है कि कहीं गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि हमें पता है 10 से नंबर कम ही देने हैं या 10 के बराबर देने हैं, 10 से ज़्यादा हम नंबर नहीं दे सकते। तो या हम इसको अपसेंट दिखा सकते हैं, ए भी लिखा तो अभी एक्सेप्ट हो गया। तो कैसे है ये वैलिडेशन कैसे लगा, वही हमने यहाँ जो हमने ये कास्ट पे वैलिडेशन देखा था वही स्थिति यहाँ पे लगी हुई है। देखो हम वैलिडेशन के ऊपर जाते हैं और ये बताया हुआ है इसमें क्या यूज किया हुआ गया, और फंक्शन यूज किया गया। क्या किया गया, और फंक्शन में ये बताया कि R7 जो सेल है, R7 वो बात दिखाया हुआ है यहाँ पे, R7 कम है या बराबर है 10 के। 10 मतलब इसने $6 दिया हुआ है। $6 का मतलब एक तरह से फिक्स सेल है जहाँ पे ये डाटा है, उससे कम होना चाहिए, या ये ML के बराबर होना चाहिए, या ये NA के बराबर होना चाहिए, या B के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ आप AB या NA भी दे के देखोगे तो आ जाएगा, और AB भी देखोगे तो आ जाएगा, ML करके देखोगे तो भी आ जाएगा। ये ML करके देखा तो आ गया ये। इसी तरह ये यहाँ सेल में वैलिडेशन दी हुई है। अब इसी तरह आगे की तरफ चलते हुए ये सभी कमांड्स अब आ जाते हैं हम यहाँ बच्चे की मीटिंग्स और अटेंडेंस दी होगी। तो यहाँ कैसे दी होगी, देखो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगी है, सीधा हम 30 लिख सकते हैं, और 30 के नीचे जब 30 दिया है तो यहाँ वैलिडेशन लगी है। यहाँ लिखा हुआ है इसमें इफ़ नाम का फंक्शन लगा हुआ है, और इसने बताया है कि इफ़ D7 बराबर ब्लैंक है तो ब्लैंक। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कंडीशन को हम चेक करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, D7 में डाटा चेक करवा रहे हैं। तो हमने चेक करवाया कि डाटा अगर वहाँ ब्लैंक है तो ब्लैंक मिले, फिर हमने उसमें ब्लैंक के बाद में अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी उस पर फिर इफ़ लगा दिया कि अगर वहाँ BN6 में जो डाटा है, ये BN6 है, इसमें 30 लिखा हुआ है, का यहाँ ब्लैंक है तो भी नीचे ब्लैंक की एंट्री होगी, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वहाँ 30 है तो वहाँ नीचे 30 की एंट्री हो जाएगी।
ओके, इसी तरह से ये फॉर्मूला आगे भी कैलकुलेट है। यहाँ कुल मीटिंग मतलब BN7 ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज BL और BN का जोड़ कर दे। तो BL BN कहाँ है, BL और BN ये रहे, BL और BN ये रहे, ये दोनों की मीटिंग है, तो इसको जोड़ करके आगे ले जाना होता है। इस तरह नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ सम कमांड लगी हुई है। सम कमांड का मतलब है कि ये एक रेंज को सम करता है। सम मतलब टोटल करता है। अब उसमें सम कमांड में ये सीरीज दे रखी है BL7 से BL106। अगर बाई चांस हम यहाँ 1 लिखते हैं, नो, ये ऑटोमेटिक एंट्री है कि वहाँ अगर ऊपर लिखा होगा तभी ये, ऊपर भी कुछ लिखा नहीं तो भी कुछ भी एंट्री हो सकती है। इसी तरह नीचे की तरफ देखेंगे, ये देखो अगली रो में देखते हैं, तो इसने BO07 से BO106 का टोटल करवाया है। तो बाई चांस हमने यहाँ 40 लिखा और यहाँ AB लिखा तो ये यहाँ एंट्री वैलिडेशन नहीं देगा, अदर, क्योंकि BL ये सम फंक्शन का मतलब है ये करेक्टर वाले डाटा को इग्नोर करके न्यूमेरिक डाटा को न्यूमेरिक डाटा को सम कर लेता है या टोटल कर लेता है, उसको इग्नोर करता है। इसी तरह ये हमारे सामने पूरी सीट थी। अभी और फंक्शन कोई है तो हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें कोई बताने लायक नई बात तो है नहीं, मैंने एक बार इसको चेक कर लिया। इस तरह हमने जो काम किया उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तरह की एक्सरसाइज थी। इस तरह हमने हर कमांड का यूज करके देख लिया और अब हमारे सामने है ये, इसको बोलते हैं कमेंट। मतलब हमें कोई टिप्स देना कि ये चीज़ यहाँ एंट्री हो रही है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डेट वर्क ओनली, तो यहाँ डेट की एंट्री होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे यह वर्कबुक एक सुविधा मात्र है, ओके। इस तरह से एंट्रियाँ करवा सकते हैं। और ये नीचे आपको सेल हाइट दिखाई दे रही है, ये देखो, क्योंकि एंड तक यहाँ से लेके 109 से लेके एंड तक जितनी भी रो थी सबको हाइड कर दिया। हम हाइड करके बताएं तो ये देखो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ये 2 रो हमने भी हाइड कर दी, ओके। इस तरह ये पहली सीट इसकी कंप्लीट होती है, जिसमें जो भी बताने लायक था, जो भी टूल्स थे, टिप्स थे या सेल थी या कमांड थी जिसका हमने सीखा था या सीखे हुए हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पे बताया। और यहाँ कुछ ज़्यादा फंक्शन यूज़ नहीं हुए, क्योंकि इसमें फंक्शन यहाँ तो इस डेट कैलकुलेशन में हुए जो हमें इसमें हाइड है, या सम फंक्शन का यूज़ हुआ है, या इफ फंक्शन का यूज़ हुआ है, या वो वैलिडेशन के अंदर और फंक्शन का यूज़ हुआ है। इस तरह से 4-5 फंक्शन का यूज़ हमने इस सीट में देख लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।